लौड़ा ना बोलो। अब है कहा रहा हूँ महाराज का मार तेरी बात लौड़ों को मार दे तक हमको गिराई दे का खुद दीवारों के कान होते हैं तो तुम जानो ऐसी बात करोगे तो मैं तो बस कही दे परेशान किस बात से? नहीं तो मरैया का है यार देखो तुम कितने दिनों से महाराज की नौकरी कर रहे हो? 20-25 साल से ये पोजीशन में हो। अब ऐसे तुम मर जाओगे, तुम्हारा होता नहीं बढ़ेगा। अगर हमारी मानोगे तो तुम्हारी हम बढ़वा देंगे। अगर हमारी बात मानोगे तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बढ़वा देंगे। तुम हमारे अत्ते पर रहेंगे अत्ते पर रहेंगे जगती है। क्यों भाई, बढ़वाने में तकलीफ क्या है? नहीं नहीं है? हम नहीं चाहते हमारी बढ़ जाए, हमका अत्ते में आराम है। देखो हर इंसान चाहता है उसकी बढ़ा दी जाए, लेकिन हम चाहते हमारे अत्ते रहे। भाई तुम्हें तकलीफ क्या है बढ़ाने में? नहीं नहीं बढ़ावे को हो, हाँ? अगर बढ़ावे को हो तो दिनेश से बढ़ाएंगे। हाँ तुम नहीं बढ़वाओगे? नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। बढ़वाने के लिए तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या कह रहे हैं? हाँ हम सब समझते हैं, हम सब समझते हैं। कुछ नहीं समझ पा रहे हो। बढ़वाने का मैं जगह बढ़वाइबा है। अरे यार बात को समझा करो। बढ़ाने का मतलब ये है? आज बताओ तुम्हें महाराज तक तनख्वाह कितनी देते? 1500 मात्र। हाँ 1500। 1500 और अगर हमारी बात मानोगे तो तुम्हारे 2000 रुपए हो जाएंगे। 2000 और क्या मतलब पैसे की बात? और का तुम सोच रहे हो? हम कहीं बड़कैया बात कर रहे हैं। अरे यार लेकिन एक बात रहो, हाँ चुपचाप अपनी जुबान को ताला लगाए रखना। नहीं बताइबा कोई भी नहीं कहे भले दी। अरे यार बात तो समझा। सेनापति जो मान सिंह है महाराज का मुंह लगा है, और अगर उसके कानों में ये भनक तक पहुंच गई तो समझ लो आप। नहीं तो तुमका महाराज का माँ ऐसे मरई आसान बात है महाराज के मारा। अरे यार तो पहले यार उसको पटाएं। पहले सेनापति अरे यार वही तो हम कह रहे हैं। मान सिंह को अपने गुड़ में लाओ। अरे जब गुड़ में नहीं यार गुड़ में यार तुम्हें बर्धाई हो बिल्कुल। क्या हाँ वही बताइए। गुड़ और मिठाई लिए घूम रहे। कहने का मतलब चुपचाप पैसा पॉलिसी लगाना चलकर वहाँ। हाँ सेनापति मान सिंह हमारी मुट्ठी में हो जाए उसके बाद देखो फिर क्या होता है। होता नहीं। एक बात सुन लियो, क्या? अगर कामयाबी हो गई तो हमारा तुम्हारा 1/2 1/2 हर चीज में। अब सोच दो। अभी देखो बात हमारी तुम्हारी बन नहीं पाएगी, क्योंकि उधर चलकर पहले बात हो। देखो क्या बात कैसे बनती है तब समझ लेना यार। कुछ ना बात ये पक्की हुई है। 1/2। हाँ 1/2 अगर राजी हो तो। अगर कोई बात है तो समझ लो हम तुम्हें अपने में से 10,000 रुपए देंगे तुम्हें। ना 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 1/2 हर चीज में। हर चीज। और ना दे तो महारा। अरे 1/2 अब है बताए। 1/2 तो हो जाएगा, लेकिन एक बात समझो। हाँ देखो भाई काम तो सब हम करेंगे, तुम्हें वो सब का तुम्हें करियो। हम करेंगे। हाँ तो 1/2 तुम्हें किस बात का है? 1/2 जब काम सब हम करेंगे तो 1/2 काम तुम कर हो आधा हम नहीं। और नहीं तो? और आधे के चक्कर में बहुत बर्बाद किए। और नहीं तो फिर पैदल हो गई हो। कैसे? 2 जन पैदल। हाँ चलो भाई ठीक है, हम तुम्हें 1/2 तो देंगे हर चीज में। हर चीज में, लेकिन सब चीज समझ लो यही। हर चीज में। हर चीज में। हाँ अगर महाराज ने हमें 10,000 रुपए महाराज से मिले हमें तो हमें 5,000 चाहिए। 5,000 चाहे। हाँ बिल्कुल 5,000 ले लो पक्के। और अगर कम नहीं। किसी बात पे हमारी बात बिगड़ गई हाँ और महाराज आदेश लगा दिया कि हमारे 100 जूते लगेंगे तो जूता तो 50 पाओगे। देखो जूता नहीं सा कोई नहीं। जूता झेलो तुम। हाँ चूहे राजी हो तो हाँ करो महाराज। ठीक है अच्छा भैया, तुम्हारी बात और तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। हर चीज में 1/2। हर चीज में जूता नहीं सा कोई नहीं। बात पक्की गई। चलो ठीक है, पहले सेनापति मान सिंह से मिलना चाहिए। क्या बताऊं, जिस काम अपनी बसाता हूँ कहीं भी मंत्री
प्रताप सिंह मुझे नजर नहीं आते हैं। आगे गांव में चलकर पता लगाना चाहिए आखिर मंत्री महोदय किस गांव में किस गली में राज खजाने का धनमाल बतला रहे हैं। मुझे चलना चाहिए। अरे इतने जल्दबाजी में महामंत्री प्रताप सिंह, अरे कहिए। हम तुम ठहरे महाराज विजय सिंह के एक मुलाजिम और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है। क्यों नहीं सेनापति, महाराज के हर आदेश का पालन हमारा तुम्हारा करना परम कर्तव्य है। सच है, लेकिन इतनी जल्दबाजी किस बात की? आखिर महाराज का आदेश है कि जाकर के हर दीन दुखियों से पता करो कोई गरीब इंसान भूखा सोता तो नहीं है, किसी को कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है। आखिर महाराज के काम में अरे अभी कहाँ पैसे तो हम मंगाए ही नहीं है। अरे नौकर, अरे ऐसा करो वो पैसा उठा लाओ जो गरीबों में बांटना है, लेकर के साथी में तो चलना है। जल्दी लेकर आओ। हम पैसे अभी लेकर नहीं, हमने सोचा सेनापति से मिलकर तभी चल रही तभी पैसे लेकर ठीक है मंत्री महोदय, आइए। ऐसी बात है। अरे बेड़ीवान यहाँ आओ। अरे ऐसा करो, सेनापति जी बैठे हुए हैं, साथ में तो चल रहा है। ऐसा करो वो पैसे वाला जो बैग है गरीबों में जो बांटना है वो पैसा उठा के लाओ। महाराज का कहना है कोई भी गरीब रह न जाए दाना। सच कहते हो, किसी के घर में ऐसा न हो कि आज चूल्हा नहीं जलाएगा। सच कहते हो, इसलिए महाराज की बात में पहले हमारी बदनामी है। ये तो बात सच है और इसलिए चल करके सारा पैसा बांट देते। जाने दो जौड़ीवान, काफी समय हो गया। सेनापति इसमें सारा पैसा है, इसमें सारा पैसा है जिसे बांटना। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मुझसे कौन सी बात कहना चाहते हो मंत्री महोदय? मैं सुनना चाहता हूँ। चलो मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। आखिर कहिए वो कौन सी बात है? और सेनापति और मानस अगर मेरी बात मानो तो मैं कहूँ, और मैं आपकी अगर मेरी बात को मान जाओगे तो मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। मंत्री महोदय, तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं तुम्हारी बात मानूं और तुम्हारे काम में हाथ बटाऊं। हाँ, और मंत्री जी मुझसे करो मैं
बाप का मैं करूं काम सुना। आखिर कहना क्या चाहते मंत्री महोदय? वाह, ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया कि मैं उस पर विश्वास कर लूं? नहीं नहीं सेनापति जी, अगर मैं ऐसे आपको बात बता दूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी बात को उल्लंघन कर दूं। आखिर कहने का मतलब मैं समझा नहीं। हाँ मंत्री प्रताप सिंह, पहले मत बुझाओ। आखिर कहना क्या चाहते हो? साफ लफ्जों में मुझसे बयां करो। जानना चाहते हो? जी हाँ। हरमान सिंह बात कर मानो। जी हाँ। हरमान सिंह सेनापति, हरमान सिंह बात कर मानो। तुम्हें एक राज बतला। मिलेगा फिर नहीं मौका, सही अंदाज बतला। महामंत्री प्रताप सिंह, अगर मैं आपकी बात मानूं तो आप मुझे बात बतलाएंगे और मिलेगा फिर नहीं मौका। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। जानना चाहते हो? जी हाँ। इसमें कितना पैसा है जानते हो? इसमें महाराज ने राज खजाने की चाबी देकर और कहा कि जितना भी धनमाल ले जाकर को करीबन में बतला सको बतला दो। शायद इसकी गिनती तुम्हें भी नहीं पता होगा कि इसमें कितना धनमाल है। अगर जब इसमें गिनती हमें आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन इस बात को बताने से पहले तुम्हें एक मुझे वचन देना होगा। कैसा वचन? कि जो मैं आज से बताऊंगा वो बात किसी से नहीं बताओगे, अर्थात हर समय तुम हमारा साथ दोगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है? क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। तो रकम तुम धरना और आधी मैं रख लूं। इसमें जो रकम है इसमें की आधी रकम तुम रखो और आधी हम रखें। अरे भाड़ में चाहे जनता जिसे बांटना चाहते। तो रकम तुम रखो, आधी रकम मैं रख लूं। मिलेगा फिर नहीं मौका, सही मौका। इसमें की आधी रकम तुम ले लो और आधी मैं रख लूं। भाड़ में जाए जनता नहीं बांटते हैं पैसा। मंत्री प्रताप सिंह, और अपनी प्रताप और अपनी बात ऐसी चुभा पर ये लाना नहीं। और महाराज का है नमक और मेरे रग भरा, साथ में उनके करीबा रखा है। जिंदगी भर गुलामी करोगे सदा, आता कुछ निकले पाला नहीं। मान कहना हमारा अगर से न पत्र जिंदगी ऐसा सेनापति जी। एक बात मत भूलो कि ये सेनापति मानसिंह हमेशा वफादारी के लिए दिखाया है और महाराज विजय सिंह का नमक हमारे रग रग में व्याप्त है और मैं उनके साथ गद्दारी करूं
इट इज इम्पॉसिबल, कदाप नहीं, ऐसा हर किसी नहीं करूंगा। हाले याद है हमारे भाई साहब रजनीश जायसवाल। रजनीश जायसवाल मर्दापुर के रहने वाले 50 रुपए पॉइंट में व्यवहार दे भाई साहब के लिए धन्यवाद। क्या कहा शेरापति जी, आपके दिल में यही अरमान है कि तुम ये काम हरगिज नहीं करोगे। अरे तो हम कहाँ वो काम करने वाले, हम तो सिर्फ आपको आजमा रहे थे, देख रहे थे कि महाराज की दी हुई दौलत के लिए तुम्हारे दिल में लालच तो है नहीं यार। इसका मतलब सेनापति मानसिंह को आजमा रहे थे। चलो ये पैसा उठाओ, चलो बड़ा पैसा, चलो चल करके हम पैसा पहले गरीबों में वितरण करते हैं, ठीक है, उसके बाद राज दरबार को चलेंगे। ठीक है मंत्री महोदय, बढ़ाओ पैगाम, तीन दुखों में सारा धन बांटो, बढ़ाओ पैगाम। मंत्री प्रताप सिंह, आज तक तुम्हारी हर गलतियों पे मैं पर्दा डालता चलाया, तुम्हारा एक ही धंधा रहा है, गरीबों को सताना, बच्चा के कोटे पे जाना, मुझे सुनना, सुना खेलना, अय्याशी करना, लेकिन आज तक मैंने महाराज से कोई बात नहीं बताया। लेकिन आज से बात आई गई हमने महाराज के साथ मदद हरामी करने की, तो नहीं, ये मानसिंह चुप नहीं बैठेगा। आज ये बात चल करके महाराज विजय सिंह को बताना चाहिए कि महामंत्री प्रताप सिंह इस धन को अकेला हड़प करना चाहता है। मुझे पाना चाहिए पैगाम राजमहलों की। मंत्री जी, ये साला नमक हलाल आज मंत्री प्रताप सिंह की बात को इनकार कर दिया। यो महाराज ने जो बताए थे तो मंदिर आधी हमको मिल जाए। ये बहुत लंबे कदमों से बढ़ाता हुआ पैगाम चल रहा है। अगर ये बात को महाराज से बता दिया तो हमें फांसी होने में कोई देर नहीं लगता। हमका बच जाएगा, आधे हिस्सेदार तो हम हो। अरे अच्छा सारे पाप में हिस्सा देते। आज तुम्हें फांसी की सजा न दी जाए तो हमारा गुलाम सेनापति मानसिंह नहीं, बढ़ाता हूँ पैगाम राजवालों की तरफ। ये तो मर गया, मरेगा, हम मानते हैं। 10 साले मरे को मार से पहले बात सुन। हाँ, तो हिस्सा बराबर लेगा। 1/2 तो कत्ल मैंने किया है, लाश को इसके ठिकाने तू लगा, ले जा किसी खाई में साले को। हम बताइए, हम लाश उठाए नहीं। हाँ, और जंगलों के लिए चल रहे। जंगल को क्या करने के लिए? लाश हम लिए चली। हाँ, तुम फावड़ा लेके आई हो। फावड़ा लेकर? हाँ, हमें फावड़ा लेकर करके क्या करना होगा? फावड़ा लेकर आओगे। हाँ, हम बहुत गहरी गड्ढा खोद दे। अच्छा, निशाना ही गायब कर दो। बिल्कुल, गड्ढा बहुत बड़ा खोद, बहुत बड़ा। और तुम ये लाश नहीं हो, वह गड्ढा में है गाड़ी दे। हतरे मार के चलो। इससे पहले अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे कोई दूसरा साकेत का रास्ता अपनाना होगा। इसलिए पहले चलकर महाराज के दरबार को देखना चाहिए। इस बात का ऐलान करना है पहला।
काहे का हैरान करना बताओ। हैरान नहीं, ऐलान करना है, महाराज का आदेश है। काहे क्या? महाराज का आदेश नहीं सुना था? लागान की वसूली के लिए। कहने का मतलब जो छोटे छोटे किसान हैं हाँ उनका लागान माफ कर दिया गया है महाराज का आदेश। महाराज के आदेशानुसार। हाँ तो और जो बड़े किसान हैं, मतलब जो बड़ी श्रेणी में आते हैं, उनका किसानों का लागान मर्जी का है। जितना उनके बनाए बने वो जमा करे, अन्यथा नहीं। कोई जोर जुलूम जबरदस्ती नहीं की। नहीं, इसमें जाओ, कोई डुग्गी वाले को बुला के लाओ। गुड्डी तो मैं क्या गई, सावन में गई ना, गुड़िया की पहले। अरे यार, गुड्डी नहीं, डुग्गी वाले को, डुग्गी मुनादी वाले को मेहतर जानते हो? अरे मेहतर? हाँ, मेहतर से बेहतर तो हम हैं। मेहतर से बेहतर हो तुम। मतलब पहले हम यहाँ काम करें ना, क्या दरबार में नौकरी करे के पहले पहले क्या करते थे? क्या डुग्गी वाला काम? अच्छा, डुग्गी वाला मतलब हाँ, डुग्गी तुम लगाते थे? मतलब नाली साफ करो, मनोहर नाली? नाली साफ करो, अरे यार, मुनादी लगाना, डुग्गी लगाना, तुम नाली और हुआ टट्टी साफ करो। अरे यार, तुम हर काले हरामी है, कुछ नहीं करना है। सीधे पहले मुनादी लेकर के आओ। पहले मुनादी लेकर के आओ, समझ गए? पहले मुनादी लेकर के आओ। अब तक तुम्हें समझाएंगे क्या कहना है। मुनादी लेकर आए, हम तुम्हें समझाएंगे क्या कहना है। क्या कहना है, वही तुम्हें कहना है। कहाँ जा रहे हो? जल्दी लेकर के आओ। चलो चले, चलो बता, चलो अपना काम। कहाँ तुम्हें मुनादी लगाना है? मुनादी लग गई। मंत्री सेनापति सेनापति मानसिंह मर चुका है, इसकी खबर महाराज को पहुंचे। हाँ, इससे पहले ना कर क्या करना है? तुम्हें यहाँ से सीधे राजमहल जाना है। राजमहल? राजमहल के अंदर तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगती है? महाराज के सैन कक्ष में। शयन कक्ष पे हाँ, आज रात महाराज का खून होगा, और खून करते समय ड्यूटी वहां तेरी होगी। कहने का मतलब जब तुम महाराज के सैन कक्ष में ड्यूटी करोगे तो हम रात को आएंगे। रात को आएंगे ताकि ये पता लगता रहे कि वहां पे कौन है। तुम वहां समझ लो हमारे आदमी बनकर रहोगे। जब हमें देखोगे तो आंखें बंद कर लेना। काम करो, बड़े काबिल हो ना। और एक काम करना, नहीं कैसे तो नहीं, आंखें बंद कर लेना। हम आँखें बंद कर ले। अब पीछे वाली खिड़की खोल देना। हाँ, पीछे तुम्हारा हाथ दे हमारे। हाँ, हम आँखें नीचे बैठे हुई, महाराज संगे हमको साफ कर दियो। अरे यार, तुम्हें तो तुम्हारा आधा बच जाए। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं। आधा नहीं बच भाई। कहने का मतलब गेट के सामने तुम सोते होगे, साइड में सो जाना चुपचाप। ये बताओ, तुम ठीक है, लोग आँखें नीचे। मैं रात के 12 बजे आऊंगा, याद रहे। हाँ, समझ गए? और वही हम मिलूंगा। चलो जाओ। और आज रखे 1/2। अरे 1/2 मिलेगा। वेतन में हिस्सा कोई नहीं। अरे यार तुम चलो। महाराज महाराज, बात तो चैन की सांसें ले लिया रे। अब
बुढ़ापे में तेरे बस का ये ताज नहीं, बुढ़ापे में तेरे बस का ये ताज नहीं, आराम मंत्री प्रताप सिंह के बस में यही। भागते हुए आए। क्या हुआ? लेकिन महारानी के तो बच्चे का जन्म हुआ है और दरबार में खुशियां मनाई जा रही तो अच्छा मौका है रे। हाँ। इससे पहले वो चिराग मेरा काल बने, हाँ। सबसे पहले और हम महाराज के साथ साथ तो साले हराम जादे उसके चश्मे चिराग को हाँ वही मिलूंगा। क्या करना चाहिए? और सारे महाराज के सपूत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज दुनिया से उसे तुमसे ज्यादा तुम्हें खुशी महारानी कि तीसरेपन के बाद आपको बच्चा हुआ है। महारानी आज मैं जो मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। क्यों नहीं पाती मिलेगा? तुम्हें तो मैं जो मांगो वो दे सकती हूँ। लाओ मुझे लल्ले को और मैं तुम्हें शेर सुनाऊंगी और मैं अपना नेक लूंगी। लो बाजी और हंसी खुशी से जाना। अच्छा रोक के धोके नहीं जाना। कितना प्यारा बालक है महारानी। अरे सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, पितल आधी रे लाल, सो जा मेरे लाल। सोने के
बेटे का जन्म। क्यों नहीं, मैं जा रही हूँ और सारे गांव निवासियों को बता दूं बता देना, अच्छा। कि आज महलों में बच्ची का किसी जन्म को भूल मत जाना। अच्छा जी। आयुष्मान कल्याण हो। हाँ जाओ महारानी और महारानी रानी की जो खास दासी है, दासी है, जाके बोल दो कि महाराज ने तुम्हें तत्काल दरबार में याद किया है। अभी जा रहा हूँ मालिक, आप पधारिए सिंहासन पे। दासी सामने आओ। महारानी जी का आज तक तुमने ख्याल रखा है? क्यों नहीं महाराज? आज खुशी की बात है, इसी खुशी में, बच्चे की खुशी में कोई छोटा सा एक गीत सुनाओ ताकि मैं तुम्हें इनाम दे सकूं। जरूर सुनाऊंगी महाराज। आइए महारानी तशरीफ रखिए। नारे